तो सब लोग भाई, यहाँ पर जितने भी भाई है चार पांच, सब लोग चैट में लिख दो कि चालू कर दे। तो आप लोग सीरियस हो तो हम चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम पीडीएफ को ओपन करते हैं, पार्ट 8 का। और आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, पार्ट 8। आज हम ना थोड़ा सा सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम डीपली नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, W3 स्कूल और सिमेंटिक एलिमेंट्स है, आपको सर्च करना है यहाँ पर, या फिर मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, HTML एलिमेंट्स। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स। अ सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपमेंट। Examples of non-semantic elements is equal to div, span, tells nothing about its content। इसका मतलब है जो ये नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स जैसे div और span है, वो क्या कहता है, tells nothing about its content। ठीक है, कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। बट एग्जाम्पल ऑफ सेमेंटिक एलिमेंट्स फॉर्म, टेबल, आर्टिकल क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट। तो इसका मतलब होता है कि जो ये फॉर्म जैसे हमने देखा है, टेबल देखा है, और आर्टिकल हम आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक, इसका अभी आपको ये नहीं, ये मत लेना कि आर्टिकल पढ़ाया ही नहीं करके, ये हम लेंगे। बहुत सारी चीजें वो रह गई है HTML में, बट वही आपको क्लियर करवाने आया हूं मैं। जैसे कि सिमेंटिक एलिमेंट्स इन HTML है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सारी चीजें क्या है। जो हमारे वेब पेज है, जो हमेशा ये ऊपर का जो पार्ट रहता है उसको हम हेडर कहते हैं, जो पिछले सेशन में अभी हमने लिया था। फिर उसके नीचे नेव बार आते हैं, जो हम लेंगे, जो हमने कहा था कि हम लेंगे। ठीक, और उसके अंदर सेक्शन आता है। सेक्शन मतलब एक पेज। ठीक है, मतलब हम बताएंगे सेक्शन क्या है। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तब हम सेक्शन का भी टैग यूज करके बताएंगे, आर्टिकल और असाइड भी बता देंगे। असाइड में आपको बता देता हूँ, असाइड मतलब ये आप देख सकते हो, इसका मतलब होता है असाइड। ये जो साइड में आ रहा है ना, उसको असाइड बोलते हैं। ठीक है, इतना आप समझ लो असाइड का मतलब। और फूटर का मतलब होता है नीचे। ठीक, ये नीचे वाला हेडर, ये मेन होता है कंटेंट। यहाँ पर सेक्शन जो भी है वो बताऊंगा आपको, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड। असाइड की साइड में होता है, ये साइड में भी हो सकता है और ये साइड में भी हो सकता है। ठीक, असाइड मतलब इस साइड में भी हो सकता है और इस साइड में भी हो सकता है। और फुटर मतलब डाउन साइड। ठीक है, और इसमें से मेन टैग, आर्टिकल, असाइड, डिटेल, फिग कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेव, सेक्शन, समरी, टाइम, ये भाई सिमेंटिक एलिमेंट्स में आता है। In HTML, there are some semantic elements that can be used to define different parts of a web page। इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमने सारे एलिमेंट्स को कवर नहीं किया है। जैसे कि हमने आर्टिकल को कवर नहीं किया है। ठीक है, हमने असाइड को कवर नहीं किया, बट असाइड में आपको बता देता हूँ, जो ये साइड दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें, इसको हम असाइड कहते हैं। ये साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। ठीक है, डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिक कैप्शन भाई आएगा, फुटर आपको पढ़ाया मैंने। ठीक, हेडर आपको पढ़ाया, मेन पढ़ाया, मार्क आपको पता है। ठीक है, नेव आपको पता है। नेव बार अगर पता नहीं है तो भी पता चल जाएगा। सेक्शन अगर आपको पता नहीं है तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो सारी कुछ चीजें रह गई है इसमें से, जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हमने नहीं पढ़े हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पार्ट्स में, तो जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि कोई ब्लॉगर है, उसको आर्टिकल लिखना है, तो हम आर्टिकल टैग यूज करेंगे। ठीक है, अब बहुत लोगों ने वेबसाइट देखी होगी जहां पर यहाँ पर एड्स लग जाते हैं साइड में। ये देखो यहाँ पर भी एड्स है, साले लोग। कुछ नहीं भाई, दिक्कत नहीं भाई, इसमें असाइड यूज होता है। ठीक है, ये जो असाइड है ना, वो ऐसे एड्स लगाने के लिए यूज होता है, या फिर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लगाने के लिए यूज होता है। बहुत सारी चीजों के लिए असाइड यूज होता है। किसी को ब्लॉगिंग करना है, जिसको आर्टिकल लिखना है, तो वो आर्टिकल का टैग यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे कैप्शन है, फिर फिगर है, फिर फुटर आपको पता है ये जो डाउन साइड होता है, हेडर आपको पता है ये जो अप साइड होता है, मेन आपको पता है ये जो मेन कंटेंट होता है, मार्क एक हाईलाइट करने के लिए होता है, वो भी पता है, बट आपको यूज नहीं करना है मार्क। ठीक है, नेव बार हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन एक पूरा कंटेनर होता है, बड़ा कंटेनर होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये दो चीज भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, बस जो आपको पता है वो ठीक है, जो नहीं पता है वो आगे के सेशन में जैसे जैसे हम वेबसाइट्स बनाएंगे, जैसे जैसे हम सीखेंगे, वो क्लियर होता चला जाएगा।
तो बेसिकली मेरे को आपको ये चीज दिखानी थी कि एक हेडर होता है, नेव बार होता है, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फूटर, ये सारी चीजें भी वेबसाइट के अंदर होती है। और मेरे को लगा ये एक अच्छा टॉपिक है, एक सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स को पढ़ाने का। तो बेसिकली आपको किसको समझ आया कि ये सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है, और जिसको समझ नहीं आया कि सिमेंटिक एलिमेंट्स, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है, तो प्लीज मेरे को चैट में बताइए। सब लोग चैट में बताइए कि तुम्हें पता चला इसमें या नहीं पता चला। क्लियर। और जो टैग्स आपको पता नहीं चला है वो जैसे जैसे क्लियर हो, जैसे जैसे क्लियर होगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आर्टिकल, जैसे कोई ब्लॉग लिखता है उसको आर्टिकल लिखना होता है, वो आर्टिकल लिखता है। भैया एक बार बता दीजिए। ठीक है, बता देते हैं। ठीक। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम आर्टिकल लिखेंगे। ठीक। आर्टिकल में क्या होगा, जो भी ब्लॉग लिखते होंगे तो वो आर्टिकल लिखते, राइट। तो बहुत लोग आर्टिकल का टैग कब कब कैसे कैसे यूज करना है वो हम बताएंगे। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असाइड हम कब यूज करते हैं, जैसे एड्स लगाना हो साइड में, ठीक है, हम लगा सकते हैं। यहाँ पर साइड में कुछ करना हो तो असाइड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिटेल्स आपको हम बताएंगे, फिग कैप्शन, फिगर बताएंगे। फूटर हमने बताया था, जो नीचे वाला चीज होता है, जो लास्ट में होता है, मैंने आपको दिखाया था, तो भी और एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला, ये वाला जो सेक्शन होता है वो फूटर होता है। ठीक है। और फिर हम आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक। हेडर क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो हेडिंग होता है। ठीक। मेन क्या होता है मैंने आपको बताया था, मेन सेक्शन होता है, राइट। मार्क हाईलाइट करने के लिए होता है, अगर आपने सेशंस कंटेक्ट किए तो हमने मार्क भी एक टैग हमने यूज किया है। बट हमें वो यूज नहीं करना है, क्योंकि हम सीएसएस की मदद से भी हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बट आपको बता दें, मार्क नामक भी एक चीज होती है। नेव बार का हम आगे जैसे वेबसाइट्स बनाएंगे, ये जो नेव बार दिख रहा है आप लोग, ये नेव बार ही है। ठीक है। आप नेव बार का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आप सेक्शन का यूज कर सकते हो, सेक्शन क्या होता है वो हम बताएंगे। समरी और टाइम, ये तीन चीज भी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ये टैक्स आपका ओपन होते जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर इनमें से आपको कुछ भी टैक्स नहीं आता हो तो। ठीक। इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। मैं इसका आपको क्या कर रहा हूँ, लिंक आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। यस। आप एक बार उसको एक्सेस कर लीजिए। सब लोग उसको एक्सेस कर लीजिए। एक बार एक्सेस करके प्लीज देखिए कि नॉ एक सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है एचटीएमएल में। ठीक है। और एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा पढ़िए, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का समय देता हूँ। सब लोग वेबसाइट ओपन कीजिए और सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। जो तुमको टैग्स नहीं आते उसको छोड़ दो। ठीक है। वो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, बट बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, और ऐसे टैग्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें से नेव, भाई नेव बार हम नेव टैग बहुत यूज करेंगे। ठीक है। एक बार 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर फिर हम बात करेंगे। जी, फिर किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज मेरे को यहाँ पर कमेंट में बता देना। ठीक। मैं बता देता हूँ भाई। मैंने आप यहाँ पर भी लिखा है, आप पढ़ भी सकते हो। सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स, जैसे ये div एंड span टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट। ठीक है। ये कंटेंट के बारे में कुछ डिफाइन नहीं करता, तो ये नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, तो ये नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स हो गए, div span जैसे जो टैग्स हो गए। और एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक टैग्स, तो ये सारे सिमेंटिक टैग्स है। आर्टिकल, असाइड, डिटेल, फिक कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेव, सेक्शन, समरी, टाइम, ये सेमेंटिक एलिमेंट्स है। और जो इनमें से आपको टैग नहीं पता है, लीव इट। ठीक है, वो हम आगे करेंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। यस। ओके।
ओके क्लियर, सब लोग क्लियर लिख दो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बट जब तक आप क्या करो, वेबसाइट में जाओ, एलिमेंटिक, सॉरी सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो। आपको घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको एकदम घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपको पता चल गया, दैट्स ऑल। ओके, डन हो गया। सत्यम भाई का हो गया, हैकर भाई का भी हो गया, अनेक सोपी भाई आप भी हो गया, एक रॉकी भाई आप बता दीजिए, फिर हम आगे जाते हैं। क्लियर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्या करेंगे, दिव्यांश भाई का भी डन है, ठीक। अब हम आगे जाते हैं। अब बेसिकली ये तो हो गया लर्न द सिमेंटिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल नोट्स में, देखो। नाउ वी विल मूव टू सीएसएस। भाई सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू फोकस इन स्टाइल, वी आर गोइंग टू लर्न सीएसएस फंडामेंटल्स। हम क्या करेंगे, स्टाइल पे फोकस नहीं करेंगे, हम सीएसएस के फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, व्हाट इज सीएसएस। अगर आपको सीएसएस नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो एचटीएमएल पेज है वो स्ट्रक्चर है जो स्केलेटन है। एचटीएमएल के बिना कोई भी, अगर सीएसएस भी अप्लाई कर लोगे तो वेबसाइट नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। तो एचटीएमएल, कोई भी वेबसाइट में पहला एचटीएमएल ही सीखा जाता है, और एचटीएमएल के ऊपर उसको कलर स्ट्रक्चर सब किया जाता है, लेआउट वगैरह सब चीज सीएसएस में की जाती है। बट एचटीएमएल में बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं तुमको शॉर्ट में कहूँ तो एचटीएमएल स्केलेटन है, और जो सीएसएस है वो क्या कर देता है, हमारा जो मसल्स है, हमारा जो स्किन्स है, वो सारा कलर स्ट्रक्चर कर देता है ना, उसको हम सीएसएस कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर सीएसएस का जो फुल फॉर्म है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दिया है सीएसएस टर्न्स आप बोरिंग लुकिंग एचटीएमएल वेब पेजेस टू गुड लुकिंग वेबसाइट्स। इसका हम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करते हैं, जैसे कि हम netflix.com ही ले लेते हैं, हमारा फेवरेट साइट है ये, ठीक। अब ये क्या करते हैं, ये सीएसएस है। अगर मैं इसमें से स्टाइल हटा दूं, ठीक है, हम यहाँ पे से डिसेबल ऑल स्टाइल्स कर दे, हम सीएसएस इस वेबसाइट से हटा दे, तो ये वेबसाइट देखो कैसी लग रही है, लग रही है अच्छी आपको। देखो, चेकबॉक्स लेवल, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मेरे को। अगर आपको अच्छी लग रही है तो पता नहीं, ये सीएसएस के बिना बकवास लग रही है मेरे को, ठीक। अगर मैं इसमें सीएसएस ऐड कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, मैं इसमें जो डिसेबल है उसको एनेबल कर लेता हूँ तो देखो, समझ आ गया आपको। यस, बोन सीएसएस मसल्स जावास्क्रिप्ट पेन, यस ब्रदर यस। आपको कोई दिक्कत अभी, मैंने एग्जांपल से भी बता दिया आपको, एच टी सी एस एस में, ठीक। सी एस एस इज ब्यूटी, यस 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 भाई, सी एस एस ब्यूटी भाई, बहुत अच्छा है सी एस एस, वाह, लुकिंग लाइक अ वाव। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सी एस एस रन आर boring looking web pages to good looking websites. HTML creates structure of a web page. We can create web page using HTML, but without HTML we can't do anything. ठीक है, आप HTML से वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, बट विदाउट HTML आप कुछ नहीं कर सकते। CSS, अगर मान के चलो कि CSS है, आपको वेबसाइट बनानी है, अगर आपने HTML की कोडिंग नहीं की तो CSS का फायदा ही क्या, आप समझ रहे हो। तो CSS का फायदा ही क्या, जब आपको आपने पहले बोन ही नहीं बना, बोन के ऊपर मसल का क्या करेंगे, मसल का और स्किन का क्या करेंगे, चैटिंग क्या भाई। तो बॉडी के लिए भाई तो स्केलेटन चाहिए ना, तो बेसिकली सीएसएस का कुछ फायदा नहीं, तो एचटीएमएल सीखना जरूरी है। तो एचटीएमएल के बाद ही हम सीएसएस सीखना प्रेफर करते हैं। तुम डायरेक्ट सीएसएस में घुसोगे, कुछ मतलब नहीं है। देर इज नो यूज ऑफ लर्निंग सीएसएस बिफोर आफ्टर एचटीएमएल, सॉरी बिफोर एचटीएमएल, ठीक है। तो हम आगे आते हैं अभी, वर्जन हिस्ट्री ऑफ सीएसएस। हमारे सीएसएस के जो इतिहास है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाए। 1996 में पहला बना था सीएसएस 1, ठीक है। और 1998 में जो बना था सीएसएस 2, ठीक है। और 1998 में हमारा जो सीएसएस 3 चालू हुआ था, जो कि अभी तक हमारा करंट वर्जन है। मतलब 1998 में जो डेवलप कर रहे थे सीएसएस 3 को, तो वहां पे ऐसा बनाया गया कि आपको 4 देखने को नहीं मिलेगा। वी विल नेवर गेट सीएसएस 4।
जो हमारा करंट वर्जन है सीएसएस का वो वर्जन 3 है। ठीक है, सीएसएस 3 कहते हैं। और वही लेटेस्ट है और हमेशा वही रहेगा। सीएसएस 4 कभी नहीं आएगा। और वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम सीएसएस 3 के अंदर ही सारी चीजें को अपडेट करते जा रहे हैं, हम 4 लाना ही नहीं चाह रहे, ठीक है ना। सीएसएस 3 के अंदर जो डेवलपर्स है वो सीएसएस 3 के अंदर ही सारी चीज डाल दे रहे हैं। अगर कुछ अपडेट है तो वो सीएसएस 3 के अंदर ही डाल दे रहे हैं। तो हमको कभी भी सीएसएस 4 देखने नहीं मिलेगा भाई। बट ऐसा कर एक छोटा सा 1% रह जाता है कि अगर गलती से उन लोगों ने सीएसएस 4 डाला तो भाई मेरे को गाली मत देना यहाँ पर आके, भाई आपने तो बोला था नहीं आएगा, ये तो आ गया। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सीएसएस 3 करंट वर्जन है। और अभी तो यही है, आगे का हमें पता नहीं, क्योंकि आगे क्या होगा वो किसी को पता नहीं। बट अभी तो सीएसएस 3 रन कर रहा है। और कहा जाता है कि सीएसएस 3 के अंदर ही सारी चीजें अपडेट होगी, सीएसएस 4 नहीं आएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? नो है। ठीक है, नोट्स आपके पास है, कभी भी रीड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सब लोग लिख दो क्लियर है, तो हम आगे जाएंगे। ओके, होप भाई सबका क्लियर ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम आते हैं यहाँ पर सीएसएस, फाइनली वी विल राइट सीएसएस। जी जी भाई, फाइनली वी विल राइट सीएसएस। अब सीएसएस को कैसे लिखा जाए वो देखते हैं। अब सीएसएस को कैसा लिखा जाए वो देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सीएसएस को लिखने का एक वे है, तीन वे है, सॉरी, थ्री थ्री मेथड्स है हमारे पास। ठीक है, जो सबसे पहला मेथड है वो है इनलाइन एट्रीब्यूट। और हाँ, मैं और एक चीज बताना भूल गया गाइस, 9 10 के बाद जो लेट होगा वो क्लास में एंटर नहीं कर पाएगा। 9 10 तक ही आप क्लास में एंटर कर सकते हो, उसके बाद मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि भाई हमें बकचोदी नहीं चाहिए, हमें चाहिए टैलेंट, हमें चाहिए स्किल्स, हमें चाहिए टाइम। और हम टाइम पे ही काम करेंगे, डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। जिसके पास डिसिप्लिन है वो 8:45 से 9 10 के बीच में आ सकता है। इतना तो गैप ठीक है मेरे हिसाब से, राइट? तो और सीख सकता है। तो 9, यस, तो 9 10 के बाद कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। फिर हम आते हैं अभी नोट्स पे। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंट वेज टू अप्लाई सीएसएस। जो हमारा एचटीएमएल है उसको सीएसएस अप्लाई करने के लिए तीन तरीके हैं। हम सबसे पहला तरीका देखते हैं इनलाइन एट्रीब्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इनलाइन एट्रीब्यूट में जो एग्जांपल दिया है उसको मैं परफॉर्म करके बताता हूँ। एल्स यहाँ पे थेरी थेरी का बताने से अच्छा। तो हम एक काम करते हैं, कंट्रोल A दबाते हैं और ये इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं भाई। ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला मेथड है हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना, वो देखते हैं स्टाइल। हम जैसे कि हमें यहाँ पर हेडर दे देते हैं। आपको पता ही है हेडर में क्यों दे रहा हूँ। हेडर में मैं क्या कर देता हूँ, H1 टैग यूज करता हूँ। H1 टैग में मैं लिखता हूँ कि जैसे लिख देता हूँ, टीम्स इंक्रिप्शन ही लिख देता हूँ। पता नहीं भाई, आदत सी हो गई है, आप लोगों को जब भी समझाता हूँ तो भाई मेरे को हेडिंग में यही क्यों आता है। बट ठीक है, ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस। अब क्या करूंगा मैं, अब जो ये H1 लिखा है यहाँ पे मैं इनलाइन एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, स्टाइल। जैसे यहाँ पे H1 का जो एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होता है उससे पहले आप स्टाइल यूज कर सकते हो। और स्टाइल में आप कलर लगा सकते हो, जैसे मुझे अभी कलर करना है ग्रीन। ठीक, तो मैंने इसको ऐसे कलर कर दिया। ये पहला मेथड है सीएसएस को ऐड करने का। सीएसएस को ऐड नहीं कर रहे, बेसिकली उसको इसको बोलते हैं इनलाइन एट्रीब्यूट, या फिर कह सकते हैं इनलाइन स्टाइल और इनलाइन सीएसएस, कुछ भी कह सकते हो। बट इसको इनलाइन एट्रीब्यूट कहो या इनलाइन स्टाइल कहो। ठीक, यहाँ पर स्टाइल लगाया हमने और इसको कलर कर दिया ग्रीन। तो अब हमारा वेब पेज देखते हैं कि हमारा ग्रीन कलर हो गया या नहीं हो गया। ग्रीन ग्रीन कलर, आप देख सकते हो ग्रीन कलर हो गया। बट ये बेकार लग रहा है, हम दूसरा कलर लगाते हैं बेसिकली यहाँ पर। ग्रीन ग्रीन से ग्रीन येलो करके एक कलर है, वो अच्छा दिखेगा। ठीक भाई, आप ये पहला मेथड है। ठीक है, यहाँ पर जब आप कैसे, अगर आपको कलर करना है टीम्स इंक्रिप्शन को, ठीक है, तो उसके पहले आप लगा, ये फर्स्ट मेथड है जो प्रिफर नहीं करता हूँ मैं। और वो क्यों नहीं करता वो मैं आगे बताता हूँ।
ठीक है, आप यहाँ पर बाजू में स्टाइल लिख सकते हो और स्टाइल में यहाँ पे कलर कर सकते हो, ठीक। और फिर बाद में आप कोलन पूछेगा ना, कोलन क्यों लगाना है, तो कोलन यहाँ पर भी ऐसे लगा सकते हो और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं ब्लैक। आप देख सकते हो ये जो H1 टैग है उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है और उसका जो ये कलर है वो येलो ग्रीन हो चुका है यहाँ पर, ठीक। और अभी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं ये कोलन हटा देता हूँ, आप पूछ रहे था ना कोई कोलन हटाने से क्या होता है, कुछ भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने एक गलती कर दी तो आपका स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, ठीक। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे ही आप एक स्टाइल लगाओ तो एक कोलन लगाना मत भूलना दूसरी प्रॉपर्टी लिखने के लिए। हाँ, हाँ ब्रो, मैं पूछ रहा था कुछ दिन पहले, यस भाई यस। तो पहले जो कलर लगाना है आपको, और ये कोलन लगाना भूलना ही नहीं है आपको गलती से भी, ठीक है। बट मैं इनलाइन एट्रीब्यूट का यूज करना पसंद नहीं करता हूँ स्टाइल करने के लिए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट मेथड है, आप ऐसे भी कलर कर सकते हो। अब हम जाते हैं दूसरे मेथड पे, ठीक है। पहला मेथड आपको समझ आ गया, सब लोग कमेंट कर दो। फर्स्ट मेथड आपको समझ आ गया? यस, यस। जी भाई जी, होपफुली सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने नोट्स में भी लिखा है, फर्स्ट मेथड इनलाइन एट्रीब्यूट, जहां पर हम स्टाइल यूज करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट। अब हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, इन हेड यू कैन यूज स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग के बाद आप H1 को कलर कर सकते हो, जो कि हमने कल के सेशन में पढ़ा था जब हम डिव स्पैन समझा रहे थे। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि इसको हटा देता हूँ और हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये कर देते हैं, स्टाइल टैग का यूज करते हैं, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर भाई हम सबसे पहले हेडिंग में H1 डाल देते हैं, H1। और यहाँ पर टीम इंक्रिप्शन देते हैं। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, H1 लिखेंगे और यहाँ पर उसको कलर कर देंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर में करता हूँ ब्लैक, और यहाँ पर मैं कलर कर दूंगा ये कलर कर देंगे, ठीक। अब देखो ऐसे भी ये कलर हो जाएगा, आप देख सकते हो। ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड क्या था, इनलाइन एट्रीब्यूट का यूज करना, कि आप लाइन लाइन में ही एट्रीब्यूट का, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो और इसको स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है कि आपको हेड में जाना है और हेड में स्टाइल लिखना है, और स्टाइल के अंदर आप स्टाइल कर सकते हो, चीजों को प्रॉपर्टीज दे सकते हो। ये दूसरा है। और मैंने H1 क्यों लिखा है, मैंने कल के सेशन में बताया था, कल के सेशन में बताया था कि ये सारी चीजें कैसे यूज करनी है। अगर आपने यूज नहीं किया भाई, मेरा नेट नहीं चल रहा तो मैं कल वाईटी से देख लूंगा, ओके ब्रदर। और हैकर भाई लिख रहे हैं इनलाइन तो आजकल कहीं यूज नहीं होता, यस बट मेरा कहना है कि अगर आप लोगों को पता होगा तो बेटर है, सही कहा ना मैंने, हैकर भाई। पता होना चाहिए कि इनलाइन भी यूज किया जा सकता है। और जो सेकंड मेथड है वो यहाँ पर स्टाइल लगा सकते हो, स्टाइल के अंदर आप H1 यूज कर सकते हो और उसको दे सकते हो, और अलग अलग दे सकते हो। अगर आपका क्लास है तो डॉट लगा के दे सकते हो, अगर आपका आईडी देना है तो आप हैशटैग लगा के दे सकते हो, अगर पूरे बॉडी को देना है तो बस आप बॉडी लिख के तो सारा चीज स्टाइल कर सकते हो। तो ये दूसरा मेथड है। फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया आपको इनलाइन एट्रीब्यूट का, सेकेंड मेथड बता दिया हेड के अंदर इन हेड यू कैन यूज स्टाइल टैग, और आप फिर स्टाइल कर सकते हो पेज को। अब जो थर्ड टैग है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन हेड लिंक द CSS टू HTML, और एग्जांपल मैंने दिया है, मैं आपको बताऊंगा। थर्ड मेथड इज द बेस्ट वे टू राइट CSS, यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसका मतलब क्या है कि जो हम जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट्स है, जो बड़े बड़े, इसका मतलब जितने भी अच्छे वेबसाइट्स है जो CSS का बहुत अच्छा यूज करके बनाते हैं वेबसाइट, वो कभी भी ये दो मेथड यूज नहीं करते। ना वो इनलाइन का यूज करते हैं एट्रीब्यूट का, ना वो यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करते हैं अपने HTML में। वो एक अलग से फाइल बनाते हैं, और वो फाइल कैसे बनाते हैं और उसको कैसे लिंक करते हैं मैं बताता हूँ। अब वो फाइल बनाते हैं यहाँ पर स्टाइल, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS। आप वापस से देख लो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैंने क्या लिखा है, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। एक ये फाइल बनाते हैं जो हम स्टाइल के अंदर करते थे, वही आपको जो हम स्टाइल के अंदर करते थे वही आपको यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में करना है।
और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टीज है, हम जितने भी भाई बॉडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें जो सीएसएस में स्ट्रक्चर लेआउट करने वाले हैं, कलर देने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब मैं बेसिकली थोड़ा आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो एच टी एम एल में हमारा 5% का हार्डवर्क रहता है, और जितना भी 95% है वो हमारा सीएसएस में हार्डवर्क रहता है। ये रियलिटी है, और ये रियलिटी को प्रूव करके मैं आपको दिखाऊंगा। 5% बस आपको मेहनत लगती है एचटीएमएल को लिखने में, ठीक है, बट सीएसएस को लिखने में आपको 95% मेहनत लगेगी। ठीक है, आप बहुत हल्के में ले रहे हो कि सीएसएस आपको इजी होगा, बट मैं आपको इजी कराऊंगा। इजी कुछ भी नहीं होता, इजी करने से होता है। तो ये चीज आपको मैं दिखाऊंगा। तो सब लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस बनाते हैं, और स्टाइल डॉट सी एस एस बनाने के बाद ये अपने HTML में लिंक करना बहुत जरूरी है। इसको भी हटा देता हूं मैं, ठीक। अब इसको लिंक कैसे करेंगे, अब आपको हेड टैग में आना है। हेड टैग में जैसे टाइटल हो जाता है, तो आपको लिंक यहाँ पे CSS करना है। ये एक एमेट है, ये एमेट के वजह से आप डायरेक्टली जैसे एंटर करोगे तो ये अपने आप फिल हो जाएगा। एक लिंक एट्रीब्यूट है, लिंक सॉरी टैग है, एट्रीब्यूट नहीं है। लिंक टैग है, उसके अंदर एक रेल है जो बताता है कि ये स्टाइल शीट है, और फिर वहां पे एक HREF है जहां पर आपका पाथ देना है स्टाइल शीट का। और यहाँ पर मैंने स्टाइल शीट का यहाँ पर डायरेक्टली है, तो हम डायरेक्टली लिख दिए। तो सबसे पहला है कि आपको स्टाइल डॉट सी एस एस एक फाइल बनानी है, आपको सारे स्टाइल्स ऐड करने के लिए, और आपको यहाँ पर लिंक कर देना है HTML में। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज करने के लिए। अब आपने लिंक कर दिया, अब हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हेडर में मैंने H1 टैग डाला है, ठीक है, अब इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नोट्स में भी लिखा है, थर्ड मेथड इन हेड लिंक द सीएसएस टू एचटीएमएल। मतलब जो सीएसएस हमारी फाइल है उसको हम लिंक कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है, वापस से बता देता हूँ। कुछ बंदों का ध्यान नहीं रहता है, इसलिए बताना पड़ता है कि सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाया स्टाइल डॉट सी एस एस, फिर उसको मुझे अभी लिंक करना है एचटीएमएल में। तो मैं क्या करूंगा, हेड टैग के अंदर मैं एक लिंक बना दूंगा। लिंक के अंदर मैं रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट लिखूंगा, और HREF के अंदर मैं उसका पार्ट डाल दूंगा, जो भी मेरा पाथ है। जैसे अगर कोई फोल्डर में होगा तो ये स्टाइल डॉट सी एस एस काम नहीं करेगा, आपको सबसे पहले वो फोल्डर का नाम डालना पड़ेगा, और फिर बाद में स्लैश डालना पड़ेगा। ठीक, तो आप जहाँ पर आप ऐसे स्टाइल शीट यूज कर सकते हो। तो ये सबसे थर्ड मेथड है। अब जैसे कि थर्ड मेथड में आपको बता देता हूँ, अगर मैं स्टाइल करूँ पूरे बॉडी को, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं बॉडी लिख दूं यहाँ पर, और बॉडी इज इक्वल टू, अगर मैं पूरे बॉडी को कलर करना चाहता हूँ ब्लैक, तो ये देखो क्या होगा, कुछ हुआ मेरे पेज को? नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुआ मेरे गाइस, आप मेरे को कमेंट में बताओ। ये एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि बॉडी बॉडी मैंने लिखा और कलर किया, बट ये कलर नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है? यहाँ पर, जी भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिंक कर दिया, ठीक, स्टाइल डॉट सी एस एस को, और मैंने यहाँ पर बॉडी लिखा और कलर लिखा, बट ये चीज नहीं हुई परफॉर्म। बताओ भाई, लिंक प्रॉपर नहीं हुआ है, कलर ब्लैक। हाँ भाई, यही तो क्वेश्चन है। मैं बस देखना चाहता था कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कलर ब्लैक है, वही तो आप देख रहे हो, मैंने कलर ब्लैक डाला है तो ये तो ब्लैक ही आएगा ना, और कौन सा कलर आएगा? दूसरा कौन सा कलर आएगा? अब हम बैकग्राउंड डालते हैं, इसके यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्टाइल शीट में हम बैकग्राउंड कलर डाल देंगे, बैकग्राउंड कलर, और हम ब्लू कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ये ब्लू हो चुका है पूरा पेज। ये जो ये बॉडी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर हम बॉडी का यूज करते हैं ना, ये पूरा बॉडी ले लेता है, ठीक है, ये पूरा सब कुछ ले लेता है, सब कुछ पूरा पेज ले लेता है, ठीक है, ये पूरा बॉडी ले लेता है। बॉडी मतलब आपको ये बॉडी पता चल रहा है ना आपको? अब बॉडी टैग पता है ना आप लोगों को? हमारा हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है, और HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने फर्स्ट क्लास में, राइट? हाँ, तो ये पूरे बॉडी को क्या कर देगा,
कलर कर देगा। गलत? अरे नहीं भाई, आपने सही बताया था। गलत बताया था क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, आपने सही बताया था, कलर ब्लैक ही है। बट भाई कुछ लोग है ना, अब दूसरा बताएंगे। जैसे अभी देखो ये हैकर हैकर भाई ने क्या लिखा है कि लिंक प्रॉपर नहीं हुआ है। ठीक है भाई, तो ऐसे में देखना चाहता था कि किसकी नजर है और किसकी नजर नहीं है। और हैकर भाई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी एक जनरल था, ठीक है। आपको ऐसे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपने सही बताया हानि स्कोप भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जी भाई। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमें ये बॉडी का तो पता चल गया, आपको पूरे बॉडी को कैसे कलर करना है। ठीक है ना। अब इसको हटा देते हैं। मैं अभी हम क्या कर देंगे, हमारा जो टॉपिक था उसके ऊपर आते हैं हम। भाई भाई मैं स्क्रीन में देख नहीं रहा था, मैं खाली सुन रहा था, इसीलिए अब देखूंगा। लो भाई, हमारे हैकर भाई को भाई सुन रहे थे, बस देखना नहीं है भाई को, बस सुनेंगे भाई अपने। गलत बात है हैकर भाई, ये तो गलत बात है आपकी है। चलो आप देखोगे ना। बढ़िया है। लगता है भाई, भाई का एक्सपीरियंस ज्यादा ही है, बिना देखे बता देते हैं। मैं कोड लिख रहा था, अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया भाई। कोई दिक्कत नहीं, अभी हमें बॉडी का यूज नहीं करना है। हमें सबसे पहले H1 टैग का यूज करना है, तो हम H1 को कलर करते हैं। जैसे ही आप स्टाइल के अंदर कलर करना जानते थे, वैसे ही आपको स्टाइल डॉट सी एस एस में, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। और जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बड़े बड़े वेबसाइट्स बनते हैं, वो एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं एंड दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ टू राइट सीएसएस। ओके। आपको हमेशा एक फाइल बनानी है स्टाइल डॉट सी एस एस। इवन आज के सेशन के बाद हम एक फाइल बनाएंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जहाँ पे हम स्टाइल डॉट सी एस एस लिखेंगे और सारा जितना भी प्रॉपर्टीज है वो उसके अंदर डालेंगे। ठीक। हम स्टाइल इनलाइन का भी यूज नहीं करेंगे, और हम ना ही इंडेक्स के अंदर दूसरा जो मेथड है स्टाइल टैग का यूज करेंगे हेड के अंदर। हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करेंगे। भाई मैं हेड ट्राई कर लिया। ओके। ठीक। और आपको वापस बता दो, लिंक करने के लिए ऐसा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये है लिंक करने के लिए। जो भी एंड्रॉइड यूजर्स है, प्लीज आप क्या कर लो कि इसको ये कर लो, आप लिख लो कहीं पे कि क्या लिखना है। रेल के अंदर आपको स्टाइल शीट ही लिखनी है, वरना अपना नाम लिख दोगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एच आर एफ के अंदर आपको स्टाइल डॉट सी एस एस लिखना है। एस एस ले लिया ब्रो। ठीक। हाँ। चलो अब हम H1 को कलर करते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक था, हम टॉपिक से भटक गए थे। हम जैसे कि बैकग्राउंड कलर देते हैं, ब्राउन दे देते हैं। ठीक है। और हम कलर देते हैं, कलर हमारा रहेगा, बहुत सारे कलर है यार। अब ये दे देते हैं डार्क ऑरेंज। और हम देखते हैं अब। ठीक है, इतना ब्लैक ही रहने देते हैं यार, पता नहीं मेरे को ब्लैक बहुत अच्छा लगता है बैकग्राउंड। आप लोगों को भी लगता है कि नहीं बताओ? ब्लैक ऑन ग्रीन मेरे को बहुत अच्छा लगता है बैकग्राउंड। ठीक। हम्म। यहाँ पे दिखाने के लिए आपको अच्छा लगेगा, बाकी हम अलग अलग कलर्स यूज करेंगे। लाइट कलर्स ज्यादा यूज होते हैं, व्हाइट और लाइट कलर्स रहते हैं ना, वो ज्यादा यूज होते हैं बैकग्राउंड के लिए, इफ यू नो। ठीक। तो ये सबसे पहला है, तो आप लोगों को ये सबसे पहले बताओ, ये जो फर्स्ट मेथड है, डिफरेंट वेज टू अप्लाई सीएसएस, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड। ठीक ठीक है। ये तीन चीजों में आपको क्या समझ नहीं आया, वो मेरे को कमेंट कर दो। ये तीन मेथड है सीएसएस को अप्लाई करने का। और प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना चाहते हो, तो आप हमेशा थर्ड मेथड यूज करो। ठीक। और आपको बकवास बनाना है, तो आप ये दो में से यूज कर सकते हो, बकवास नहीं, बट अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो, बट आप प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए आप थर्ड यूज करो। या भाई क्लियर। अब हम आगे जाते हैं। अब हम आते हैं सीएसएस फॉन्ट्स के बारे में। आप लोगों को फॉन्ट्स के बारे में बता दूं, जो हमारा डिफॉल्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडर के अंदर लिख दिया। अभी एक काम करता हूँ, मैं मेन टैग बनाता हूँ। अब मुझ पूछना मत मेन टैग क्या होता है और फुटर टैग क्या होता है, गलती से पूछना मत, मार खाओगे। एक पैराग्राफ बना देते हैं, पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ कि लॉरेम लिख देते हैं, लॉरेम
30 वर्ड्स लिख लेते हैं, राइट। 30 वर्ड्स। अब होगा क्या देखो, यहाँ पर हेडिंग आ गई हमारी H1 टैग से, और ये पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ पर होगा क्या कि हम फॉन्ट्स का भी यूज करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीएफ में जाते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा क्रोम है, जो पैराग्राफ जो रहता है, उसका जो फॉन्ट रहता है वो न्यू टाइम्स रोमन रहता है। ये चीज बहुत लोगों को पता होगी, जो हमारा जो क्रोम है जो न्यू टाइम्स रोमन लेता है पैराग्राफ में लिखने में। तो आप किस किस को पता था ये लिखो कि न्यू टाइम्स रोमन एक डिफॉल्ट रहता है हमारा फॉन्ट। और जिसको नहीं पता था वो लिखो, अभी पता चला। अभी पता चला। ओके भाई, ओके भाई, मुझे पता था। ओके, अभी पता चला। अभी तुरंत पता चला। गुड भाई, गुड। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा जो फॉन्ट होता है उसका नाम होता है न्यू टाइम्स रोमन। और अगर आपको पता होगा तो ये डिफॉल्ट होता है क्रोम का। अगर आप अलग ब्राउजर यूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि यही फॉन्ट हो। आपका अलग फॉन्ट भी हो सकता है। या अगर क्रोम के अंदर भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो सेटिंग में जाकर। इफ यू नो, आप सेटिंग्स में जाके एक्सप्लोर करना, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। बट बेसिकली मेरे को कहना है कि आप जो डिफॉल्ट रहता है वो न्यू टाइम्स रोमन रहता है। और जो हेडिंग रहती है, जैसे आप देख सकते हो, ये जो हेडिंग रहती है ना, उसको हम सेरिफ्स कहते हैं। सेरिफ। जो डिफॉल्ट होता है वो सेरिफ्स होता है। क्या होता है, हेडिंग जो होता है हमारा, ये देखो ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये सेरिफ्स है, इसका फॉन्ट सेरिफ्स है। अब अगर जूम करूं मैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ ये स्ट्रोक्स है यहाँ पर। अगर मैं टी पे करूँ तो ये टी का जो एंड है ना, यहाँ पे स्ट्रोक्स है। ठीक है। और ई है यहाँ पर, सारे जगह स्ट्रोक से, इसको सेरिफ बोलते हैं। ये इस फॉन्ट को हम सेरिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम चैट में? सेरिफ। यहाँ पर मैंने लिखा है सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ फॉन्ट, इन दोनों का अंतर हम बताएंगे। बट आप डिफॉल्ट जो रहता है वो न्यू टाइम्स रोमन रहता है, जो पैराग्राफ में रहता है। और जो हेडिंग्स वगैरह रहते हैं वो सेरिफ में होती है, उसका नाम है सेरिफ। ठीक है। भाई ब्रो, हेडिंग का फॉन्ट नहीं पता था, अभी पता चला। यस। हेडिंग का जो डिफॉल्ट रहता है वो है सेरिफ। ठीक है। अब जो सिरिफ फॉन्ट है और सैंस सिरिफ फॉन्ट है, इसके बारे में जो डिफरेंस है वो पढ़ते हैं हम। एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं अपने, क्योंकि गूगल बाबा बहुत अच्छे हैं। हम लिखते हैं सिरिफ वर्सेस, हमने ऑलरेडी सर्च करा था। तो यहाँ पर देखते हैं इमेजेस पे। आपको बताता हूँ सिरिफ में और सैंस सिरिफ में क्या फर्क है। ठीक है। यहाँ पर मैं एक है, इस चीज को आप देख सकते हो। यहाँ पर सिरिफ में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रोक्स होते हैं। आप देख सकते हो ना एंड में, यहाँ पे एक स्ट्रोक्स होता है भाई। और सैंस सेरिफ में कोई स्ट्रोक्स नहीं होते ज्यादा। डोंट हैव, यहाँ पर है कि सेरिफ फॉन्ट्स हैव अ टैपर और एट्रैक्टिव स्ट्रोक एडेड टू द लेटर आर्टफुली। आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रोक्स है एंड में। जैसे टी का एंड हो रहा है ना, तो यहाँ पे स्ट्रोक है। जैसे एस हो रहा है तो लास्ट में स्ट्रोक है, तो ये एक अच्छा स्ट्रोक है, इसको हम सिरिफ कहते हैं। ठीक है। और हम सैंस सेरिफ का मतलब क्या होता है, कोई स्ट्रोक्स नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर देखो आप, नॉर्मल एबीसीडी है ना। तो ज्यादातर जितने भी अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स है, जितने अच्छे अच्छे वेब डेवलपमेंट पे क्या करते हैं, सिरिफ को यूज नहीं करते, सैंस सिरिफ को यूज करते हैं। तो आपको वापस से बता दूं, ये सिरिफ है बाय डिफॉल्ट। इसको हम चेंज कर सकते हैं सैंस सिरिफ में। तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसका, स्ट्रोक्स नहीं आएंगे। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे। बट मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को जो डिफॉल्ट है और जो हम चेंज करने वाले में, उसका अंतर पता चला? फॉन्ट का नेम पता चला? जो आप लोगों को डाउट था, हेडिंग में सिरिफ होता है और जो हमारा पैराग्राफ में होता है वो न्यू टाइम्स रोमन होता है। ठीक। और हम जो चेंज करने वाले हैं, हेडिंग को सिरिफ से सैन सिरिफ में चेंज करेंगे अभी। तो पहले बताओ, ये क्लियर हो गया आपका? बहुत लोगों को डाउट था, बट अभी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको फॉन्ट्स में भी। ठीक है। अगर आप, और एक चीज बता देता हूँ, गाली दोगे नहीं तो आप मेरे को, ये जो हेडिंग में सिरिफ है और जो पैराग्राफ में न्यू टाइम्स रोमन है हमारे डिफॉल्ट क्रोम में, अगर आप कोई दूसरा ब्राउजर यूज करते हो तो उसमें दूसरा फॉन्ट और सिरिफ हो सकता है। ठीक है। आप मेरे को ब्लेम मत करना कि समय भाई आप तो बोले थे ये डिफॉल्ट होता है, यहाँ तो डिफॉल्ट है ही नहीं। ठीक है। मैंने क्रोम की बात की थी। क्रोम। लिसन केयरफुली, क्रोम। ठीक। यहाँ पर सिरिफ और यहाँ पर सैंस सिरिफ। आपको ये सिरिफ और सैंस सिरिफ में फर्क पता चल गया?
सिरिफ में क्या होता है, स्ट्रोक्स होते हैं, और सैंस सिरिफ में स्ट्रोक्स नहीं होते। ब्रो आपके पीसी का स्पेसिफिकेशन क्या है, एंड में बताऊंगा। ठीक। गरीब के पीसी के ऊपर नजर मार रहे हो आप लोग सालो। गरीब को भी पिए भाई, क्या करे। ठीक है, आपको सेरिफ और सैंस सिरिफ के बारे में पता चल गया। सब लोग यस लिख दो। पता चल गया, फिर हम आगे जाते हैं, हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं फॉन्ट्स को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। आज हमने पढ़ा कि सीएसएस क्या होता है, और सीएसएस को अप्लाई कैसे करेंगे, और सीएसएस का फॉन्ट्स। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नहीं तो सब फसड़ हो जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम देना चाहिए। यस डन। ठीक है, अपने हैकर भाई को समझ आ गया है। अनियक भाई आपको समझ आ गया है? रॉकी भाई, दिव्यांश भाई? डन। यस। और अपने दिव्यांश भाई को समझ आ, रॉकी भाई आपको समझ आ गया सिरिफ और सैन सिरिफ में? देखिए ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, शायद आपने पहली बार सुना होगा, बट इट इज इट इज अभी आप वेब डेवलपमेंट में आओ, तो आपको फॉन्ट्स तो पता चलना ही होगा। आप बोलेगा भाई, एक क्लाइंट बोलेगा भैया हमको ये सिरिफ में नहीं चाहिए, आप सैन सिरिफ में शिफ्ट कर दो। बट आपको फॉन्ट ही पता नहीं है क्या है, तो कहाँ से होगा? तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन रखना कि क्रोम में डिफॉल्ट रोम न्यू टाइम्स रोमन रहता है, और जो हेडिंग्स रहते हैं वो सिरिफ में रहते हैं। ठीक है, और जितने भी अच्छे डेवलपर्स है, जितने भी अच्छे वेब डेवलपमेंट में कोड लिखते हैं एचटीएमएल और सीएसएस में, वो हमेशा सैन सिरिफ करते हैं। कल फॉन्ट्स यूज किया वीडियो एडिटिंग के लिए, बहुत बढ़िया भाई। ब्रो ये फॉन्ट्स में नॉर्मली भी यूज करता हूँ, नॉर्मली भी यूज करता हूँ, हाँ भाई नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप सैन सिरिफ में करोगे तो वो एक अच्छा लगेगा। वो बहुत लोग यूज करते हैं सैन सिरिफ। एक ठीक है, स्ट्रोक्स नहीं देना चाहते हैं फॉन्ट में, आप समझ रहे हो ना हैकर भाई, किस किस को नहीं देना होता स्ट्रोक्स, अच्छा नहीं लगता, तो नॉर्मली सैन सिरिफ यूज कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट न्यू टाइम्स रोमन फॉन्ट रहता है क्रोम में, और हेडिंग जो रहता है वो सेरिफ रहता है। ठीक है, सैंस सेरिफ फॉन्ट और सेरिफ फॉन्ट के बारे में जो डिफरेंस है वो हमने पता लगा लिए। नॉर्मली वी यूज सैंस सेरिफ फॉन्ट, यहाँ पर मैंने लिखा है। और मैं, आप जब आगे जाओगे वेब डेवलपमेंट में, तब आपको पता चलेगा कि हम सैंस सेरिफ नॉर्मली क्यों यूज करते हैं हमारे अच्छे पेजेस को। अब हम सीखते हैं हाउ वी कैन चेंज फॉन्ट, हम फॉन्ट को कैसे चेंज करेंगे। अब हम इन स्टाइल डॉट सीएसएस में ही करेंगे। अब बॉडी के अंदर हम फॉन्ट फैमिली नामक एक प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, और वहां पर एरियल लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आ गया यहाँ पर स्टाइल में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फॉन्ट का फॉन्ट फैमिली यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा मैं? फॉन्ट फैमिली। ये मैंने क्या किया है, फॉन्ट फैमिली यूज किया है। और फॉन्ट फैमिली यूज करने के बाद आपको एरियल लिख देना है। बट ये मैं सही लिख रहा हूँ गाइस? आप मेरे को कमेंट में बताओ, क्या ये मैं सही फॉर्मेट में लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ? एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। वापस से पूछ रहा हूँ मैं, क्या ऐसे लिखना होता है या वैसे लिखना होता है? एक जनरल क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आता हो वो बोल सकता है, जिसको नहीं आता है वो नहीं बोल सकता। बॉडी। ओके, तो अनी एक सोपी भाई को पता चल गया है कि इसको बॉडी के अंदर डालना चाहिए। सही कहा क्या मैंने? अनी एक सोपी भाई, क्या हम डायरेक्टली हम फॉन्ट लिख सकते हैं? अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो, फॉन्ट फैमिली एरियल हो जाएगा ना अभी मेरा कलर, हैकर भाई? देख लेते हैं भाई। तो नहीं हुआ यार। नो। ओ, बॉडी के अंदर मतलब आप लोगों को पता तो चल गया है कि भाई स्टाइल में बॉडी टैग क्या क्यों यूज करते हैं, H1 H2, फिर बाद में क्लासेस का कैसे यूज करते हैं, ये चीज आप मैंने क्लियर की थी। बस मैं देख रहा था कि आप सच में कुछ बताते हो या नहीं बताते हो। बॉडी, बॉडी के अंदर हम जाएंगे। ठीक, बॉडी के अंदर हम जाने के बाद फॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी है,
फॉन्ट यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएगी, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली के अंदर यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ये देखो, सैंस सेरिफ, फैंटेसी, कर्सी, बहुत सारे फॉन्ट्स है फॉन्ट फैमिली के अंदर। आप चूज भी कर सकते हो, एरियल, हेल्वेटिका। और इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने यूज कर लिया ठीक, बॉडी के अंदर। अब देखो आप, मेरा चेंज हो गया ना। अब आपको स्ट्रोक्स दिख रहे हैं यहाँ पे फॉन्ट में, दिख रहे हैं आपको स्ट्रोक्स? आपको फर्क बताता हूँ मैं। यहाँ पर हम इसको हटा देते, इसका मतलब हम बाद में समझे कि ये तीन का मतलब होता क्या होता है, हम एरियल का मतलब समझते। एरियल मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज अ सैंस सेरिफ। ठीक है, ये सैंस सेरिफ है। एरियल मतलब आप ऐसे कह सकते हो, ये सैंस सेरिफ का ये है, फॉन्ट है। तो अगर मैं इस चीज को कमेंट आउट करता हूँ, और आप देखो इसको स्ट्रोक से, आप बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, ये देखो टी कैसा दिख रहा है, यहाँ पे जूम कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे टी कैसा दिख रहा है, ई कैसा दिख रहा है, एस कैसा दिख रहा है। और अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, और अब देखो आप, कुछ फर्क नजर आया आपको? जी भाई, कुछ फर्क नजर आया आपको यहाँ पे? कमेंट में लिखो, कुछ फर्क नजर आया? हैकर भाई ने लिख दिया, बाकी लोग कमेंट करो। कुछ फर्क नजर आया आपको इन दोनों में, स्ट्रोक शॉट के? अनेक स्कोप भाई, नॉर्मल। नहीं भाई, ये नॉर्मल नहीं है। आप ध्यान से देखो, लगता है मेरे को वापस से समझाना पड़ेगा, इतना बड़ा। भाई पेज को पूरा 500 कर दिया हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ एरियल को, ठीक। अब देखना आप ये फोटो का एक स्क्रीनशॉट लो सब लोग, अगर किसी को पता नहीं चला हो ना कि फॉन्ट चेंज करने से क्या हुआ है, तो एक काम करो, इसका एक फोटो लो, ठीक। मैं 3 तक गिनता हूँ, 1, 2, 3। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को अप्लाई कर देता हूँ, ये सीएसएस को अप्लाई कर देता हूँ। अब आप देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब उसकी साइड स्टाइल सेट पे नहीं, ये फॉन्ट अलग है। ये सेरिफ नहीं है। ठीक है, ये जो फॉन्ट है वो सेरिफ नहीं है। ठीक है, इसको हम एरियल फॉन्ट बोल सकते हैं। एरियल फॉन्ट या सैंस सेरिफ का एक टाइप है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज एरियल, एरियल ही बोलो आप, ठीक है। सैंस, ये सेरिफ नहीं बोलेंगे आप। ठीक। ओके ब्रो, अगर आपको पता चल गया हो तो। चलो चलो, हम आगे टॉपिक्स पे जाते हैं, छोटा ही बचा है, ठीक है। आपको ये समझ तो आ गया ना, ये एक सैन सिरिफ है। और अगर मैं बॉडी को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, फॉन्ट फैमिली हटा दूं, बॉडी प्रॉपर्टी को हटा दूं, तो ये भाई क्या हो जाएगा, सिरिफ हो जाएगा फॉन्ट हेडिंग का। ठीक। तो ये आप करके देख लिया आप सब लोगों ने। अब मैं चीज और एक बताता हूँ आपको। अगर आपने यहाँ पर लिख लिया फॉन्ट फैमिली, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी टाइप्स दिख रहे हैं ना आप, जैसे कि मैं एरियल, हेल्वेटिका और सैंस सिरिफ ले रहा हूँ ना, अब इससे क्या होगा, ये यूज करेगा, ये यूज नहीं कर पाया तो ये करेगा, और ये नहीं तो फॉर बैकअप के लिए सैंस सिर्फ रहेगा। ऐसा ये कहती है या जताती है लाइन, और कुछ नहीं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ कुछ चीजों में भाई एरियल नहीं रहेगा तो वो ये यूज हेल्वेटिका यूज करेगा, हेल्वेटिका नहीं रहेगा तो बैकअप के लिए सैंस सिर्फ रहेगा। बस यही है, और कुछ नहीं है। कि आप लोग ये समझना मत कि ये तीनों के तीनों एकदम मिक्सअप हो जाएंगे, नहीं भाई, कोई मिक्सअप नहीं होने वाला। ठीक। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कीड़ियो भाई। यस। ऐसा है भाई। केडियो भाई नमस्कार। जी भाई, केडियो भाई आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि एरियल, पता आपको ये तो पता चल गया, ठीक है, कि फॉन्ट फैमिली कैसे यूज करते हैं बॉडी के अंदर। आप फॉन्ट फैमिली का एक प्रॉपर्टी यूज करोगे, अगर एरियल नहीं कर रहा है वक्त वो ब्राउजर पे, तो वो हेल्वेटिका यूज करेगा। अगर हेल्वेटिका यूज नहीं, अगर नहीं कर रहा है, तो सैंस सिरिफ रहेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू यूज अनदर फॉन्ट,
ठीक है, अगर आप नहीं चाहते आप जैसे कि यहाँ पर मैं VS कोड पे आ रहा हूँ। ठीक है, आप नहीं चाहते फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब भाई बेसिकली आप नहीं चाहते कि इसमें से कुछ यूज करना, जैसे कि आप इसमें से नहीं चाहते कुछ भी यूज करना, आप सब ट्राई कर लेना। ये टाइम्स न्यू रोमन ट्राई कर लेना, लुकीडा स्टैंस ट्राई कर लेना, फ्रैंकलिन ट्राई कर लेना, सब लोग ट्राई कर लेना। जितना भी है, जितने भी फॉन्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, आप सब ट्राई कर लेना जो आपको पसंद आता है, बट सबको ट्राई करना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आपको फॉन्ट्स पता रहेगा कैसा क्या है, तो जैसे अगर क्लाइंट की जैसी नीड होगी वैसे आप कर पाओगे। हाँ, ठीक है। तो अब बेसिकली ये केडियो भाई कर देंगे। हाँ, कर देंगे, थोड़ा कंप्लीट कर लो, ठीक है भाई। अरे भाई, छोटा सा है। बोलो भाई। HTML रिलेटेड है। एक साइट है होटल का, समझा, मेरी फ्रेंड का है, समझा। तो बस हाँ हाँ हाँ। उसने दिया कुछ बग्स फिक्स करने के लिए। अब मेरा एक प्रोजेक्ट बनाना है, मेरे को, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे को 1 हफ्ते तक बाहर रहूंगा, तो मेरे को कैसे भी कंप्लीट कंप्लीट करके अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। ठीक है। तो उसका कुछ हम्म। एरर्स है, वो फिक्स कर दो। रिस्पॉन्सिव सब मैंने बना दिया, उसने फुटर चेंज कर दिया है, समझा, मैंने जो ऐड किया था। अब बोल रही है ये ऐड कर दो, मैंने एक पेज में ऐड कर दिया, बाकी का देखना है। बाकी सब PHP पे बना है, मैंने PHP बनाया है, ठीक है ना। चलो मैं देख लेता हूँ बाद में, ठीक है कर दो, केडियो भाई। हाँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें से कोई फॉन्ट्स नहीं अच्छा लग रहा है तो आप गूगल फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, इफ यू वांट टू यूज अनदर फॉन्ट, सर्च गूगल फॉन्ट्स। अब जैसे कि मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था सिरिफ वर्सेस सैंस सिरिफ में क्या फर्क होता है, तो वैसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स का यूज करता हूँ। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ऑल गूगल फॉन्ट्स का यूज किया मैंने। अब यहाँ पर आप गूगल फॉन्ट्स पे आ जाओ। ठीक है ब्रदर, आप जितने भी लोग हैं गूगल फॉन्ट्स पे आ जाओ। अगर ये वेबसाइट नहीं पता है आपको तो मैं आपको लिंक में दे देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लो। ठीक है, सब लोग भाई थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दो, फिर हम बाद में की बात करेंगे। ठीक है ब्रदर। अभी अब मैं चाहता हूँ, जो हमारा टेक्स्ट है, आप कोई भी फॉन्ट सर्च कर सकते हो, सारा जो ट्रेंडिंग है, आप मोस्ट पॉपुलर है, न्यूएस्ट है, ये आप सर्च कर सकते हो। मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आके सारे फॉन्ट्स देख सकते हो आपको कैसा है, और इसको अप्लाई कैसे करना है मैं बताता हूँ। सपोज मैं ये एक फॉन्ट लेता हूँ। ठीक है, ये फॉन्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सपोज मुझे ये फॉन्ट चाहिए। ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर कन्वर्सेशन। अगर आपको ये फॉन्ट चाहिए, आप लोग ध्यान दीजिए, दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फॉन्ट्स को कैसे यूज करते हैं। हम एक्सटर्नल गूगल फॉन्ट्स का कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर यहाँ पर आपको ये फॉन्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर गेट फॉन्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, और गेट एम्बेडेड कोड पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपको एक लिंक मिलेगा और एक इनपुट मिलेगा। ठीक है ब्रदर। तो आपको क्या करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इसको कॉपी कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉपी कर लोगे, और आपको आना है यहाँ पर index.html में। ठीक है, आपको ये पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, आपको पेस्ट कर देना। मैंने क्या किया वापस से देखो, मैं आया गूगल फॉन्ट में, font.google.com में, और मैंने एक चूज किया जो मुझे फॉन्ट चाहिए। ठीक है, ये अगर मेरे को फॉन्ट चाहिए, इस पे मैंने चूज किया। अब वेब में मैंने लिंक किया, और इसको सबसे पहले क्या कर दिया, हेड टैग के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर कॉपी है, तो आप कॉपी करके हेड टैग के अंदर डाल देना। ठीक है, अब आते हैं हम CSS पे। ठीक है, अभी आपको CSS का क्लास मिलेगा। ठीक है, आप क्या कर लेना, इसको कॉपी कर लेना, और CSS में आना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर ये कर देना, पेस्ट कर देना, तो ये क्लास तैयार हो गया। अब इस क्लास को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी बीच में से, इसलिए मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और हम बस एक छोटा सा टॉपिक है वो रह गया था। इफ यू वांट टू यूज अनदर फॉन्ट, सर्च गूगल फॉन्ट्स, कॉपी लिंक एंड पेस्ट टू हेड एज वेल एज इन CSS। हमें देखना है कि गूगल फॉन्ट्स से हम अपना फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम जाते हैं गूगल फॉन्ट्स पे। ठीक है, हमें जो फॉन्ट्स चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेता हूँ, बहुत सारे रोबोटो है, फिर बाद में बहुत सारे फॉन्ट्स है। मैं देख लेता हूँ कौन सा फॉन्ट्स चाहिए मेरे को। ठीक है, आपको दिखाने के लिए।
एक अच्छा फॉन्ट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, आपको दिख भी जाएगा कि हाँ फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अभी हम गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे अगर आपको चाहिए, और गेट एम्बेडेड कोड। यहाँ पे दो है, आप इनपुट भी यूज कर सकते हो लिंक पे। तो मैं आज लिंक बताऊंगा और कल इनपुट बताऊंगा, क्योंकि कल इनपुट के साथ बहुत सारे टॉपिक्स कवर भी करने हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जैसे ये लिंक पे क्लिक कर लिया आपने, इसको कॉपी कोड कर लेना है और अपने यहाँ पर जाना है, और index.html में एक कोड लिख लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉन्ट्स, फॉन्ट्स। ठीक, और यहाँ पर हम पैराग्राफ लिख लेते हैं कुछ, पैराग्राफ लॉरम 20। ठीक है, अभी हम क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिंक करना है सीएसएस को, सीएसएस को हमने लिंक कर दिया। ठीक है, अभी हमें हेड में वो पेस्ट कर देना जो हमने कॉपी किया था गूगल फॉन्ट से। ये आपको हेड में पेस्ट करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर जो वेब है, यहाँ पर आपको जो हेड के अंदर डालना है वो कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक, और आप style.css में भी आना है, और हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और स्टाइल इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारा पेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, क्लास से हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, अभी आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं पहले क्लास नहीं लगाऊंगा और मैं आपको फॉन्ट दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। गो लाइव पे क्लिक करता हूँ और आप लोग देखो भी ये फॉन्ट कैसा लग रहा है, इट इज अ नॉर्मल। और अगर मैं क्लास लगा देता हूँ जो हमने लिया था, क्लास इज इक्वल टू, और अब देखो कैसा लग रहा है। So this is how we can use the Google Fonts to change our fonts। आप कोई भी साइज का ले सकते हो। अब हम देखेंगे वेट क्या होता है और बाकी सारी चीजें भी हम फॉन्ट्स के यहाँ पर देखेंगे। ठीक, आपको बस इतना बताना था कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि वो वीडियो कट गया था तो मैंने ये वीडियो बना दिया। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी हमारे जो कोर्सेज है वो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। थैंक यू।